ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इस दुनिया में कोई श्रेष्ठ तत्व है तो वह है प्रेम। जहाँ पर प्रेम व्याप्त है वहाँ सब कुछ है। 2.5 अक्षर का यह शब्द है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड को छाए हुए है। प्रेम यह अद्भुत चीज भी है, शब्द भी है, अनुभव भी है, अनुभूति भी है। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि लोग मेरे बारे में कुछ भी कहे, हो सकता है मेरे से कोई बड़ा विद्वान हो, बड़ा लेखक हो, वक्ता हो, व्यवस्थापक हो, जो भी हो, लेकिन मैं जितना प्रेम करता हूँ उतना शायद कोई और करता होगा, क्योंकि प्रेममय बन जाते हैं ऐसे लोग। प्रेम करना एक और बात है और प्रेममय बन जाता ये दूसरी बात। बी ए लविंग पर्सन। सहजता से कोई प्यार करने लगे, एक स्वभाव बन जाए, एक आदत बन जाए, एक प्रकृति बन जाए, तो यह बहुत बड़ी बात है। कोई भी आदमी दाल चावल सब्जी या रोटी पे नहीं जीता, साथ में प्रेम भी चाहिए, उष्मा भी चाहिए, अपनापन भी चाहिए। अगर ये रहेगा तो आदमी खिलता है फूलों की तरह। छोटा बच्चा अगर प्यार पाएगा तो उसकी प्रगति बहुत अच्छी होगी। जहाँ उसे प्यार नहीं मिलेगा वह मुरझा सा जाएगा। और ये सभी इंसानों के बारे में सच है। जहाँ प्रेम मिलता है वहाँ पे खाने पीने की कमी हो, साधन प्रसाधन की कमी हो, चल जाता है। लेकिन अगर सब कुछ हो, प्रेम ना हो तो। एक संत ने कहा, मैं एक बहुत बड़े उद्योगपति के घर गया। 50 कमरे थे, बड़ी बड़ी कारें थी, महंगी महंगी कारें थी, बहुत सारे नौकर थे, लेकिन कहता है दुखी है क्योंकि उसकी पत्नी उससे बात नहीं करती। बच्चे तो मिलते ही नहीं उसको। सब अपने अपने कार्य में, अपनी अपनी क्रिया में बिजी है। सब अपने कमरे में रहते हैं। पत्नी की महफिलें चलती रहती है। मन एक दूसरे का अलग अलग है। वो कहता है इतना सारा महल जैसा घर है, लेकिन मैं अकेला हूं, मैं सुखी नहीं, क्योंकि कोई किसी को प्यार ही नहीं करता। कहीं पे अपनापन नहीं, कहीं पे उष्मा नहीं, मिलजुल के बैठ के खाना भी नहीं खा सकते।
सुख दुख की बातें भी नहीं कर सकते। जीवन कटते जाता है। अगर ऐसा है तो वह जीवन जीवन नहीं। क्या मतलब होता है इतनी धन संपत्ति, घर महल की, सोने हीरे मोती गहने, क्या लाभ के। लेकिन अगर एक झोपड़ी भी हो, पत्नी पत्नी एक दूसरे से प्यार करते हो, एक बार का खाना ना भी मिले, लेकिन अगर प्रेम है, तेरा साथ है, तो मुझे क्या कमी है। अगर ये फीलिंग उनमें आती है, एक सादा रोटी का टुकड़ा भी मिठाई जैसा लगता है, तो बात बनती है, जीवन चमकता है, जिंदगी जगती है। ये होना जरूरी होता है। ये प्रेम का नाता, ये प्रेम का रिश्ता, ये दुनिया को तृप्त करता है, अमृतमय बनाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने प्रेम के बारे में बहुत कहा, और उन्होंने जो प्रेम दिया, वो जो प्रेममय बने, ये सबको सीखना है। हम कहते हैं हम फलाने फलाने गुरु के शिष्य हैं, और नफरत की दुनिया में जीते हो, दूसरों की राहों में कांटे बिछाते हो, दूसरों को बदनाम अकेला करते हो, लोग आत्महत्या करें उतना दुख देते हो, और तुम कहते हो कि हम फलाने फलाने गुरु के शिष्य हैं। तो तुमसे बड़ा पापी कौन होगा। प्रेममय बनना है, और ये प्रेम की भाषा जरूरी नहीं कि पढ़े लिखे लोग ही समझे। एक सहज वृत्ति है। जब आदमी निर्दोष होता है, दिल का साफ होता है, तो ये भावनाएं अपने आप आती हैं। मैंने सुना है एक छोटी लड़की पर्वत चढ़ रही थी, लेकिन उसने पीछे अपने भाई को बांधा था। पर्वत बहुत ऊंचा था, चट्टानें थी, पर्वत सीधा था, चलने में दिक्कत होती थी, चलने में मेहनत होती थी, पसीना निकलता था, सांसें फूलती थी। इतने में एक दूसरे सज्जन भी जा रहे थे। उसने कहा, ए लड़की, ये क्या कर रही है, इतना वजन क्यों ढो रही है। तो उस लड़की ने पूछा, बाबा कौन सा वजन। अरे बोलता, तू तेरे पीछे अपने भाई को बांध के चल रही है, थक जाएगी। उसने कहा, बाबा ये वजन नहीं है, ये बोझा नहीं है, ये तो मेरा भाई है, मेरा अपना भाई, ये वजन कैसे हो सकता है। उस सज्जन ने कहा, पगली है, ये वजन ही है, ये 10-11 किलो का है, तू कैसे चढ़ेगी, इसको नीचे उतार दे। लड़की ने कहा, बाबा ये आपके लिए वजन है, आपके लिए बोझा है, मेरे लिए मेरा भाई है, और मेरे भाई का कोई वजन नहीं। और हंसी हंसी खुशी खुशी गीत गाते हुए वो पर्वत चढ़ गई। क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां कोई वजन नहीं होता, कोई बोझा नहीं होता। और जहां प्रेम नहीं है तो आधा किलो भी बोझा बन जाएगा। हर एक
एक्टिविटी सामने वाले के लिए गलत चीज होती जाएगी। इसलिए कभी कभी हम देखते हैं जब पत्नी पत्नी में प्रेम नहीं है तो एक दूसरे की छोटी छोटी बातें अखरती है, और जब प्रेम है तो कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, कितनी भी बड़ी बड़ी बुरी आदतें हो, कुछ लगता नहीं, कुछ लगता नहीं, क्योंकि प्रेम सब कुछ ढक देता है। हफ्सी का बेटा कैसा भी दिखे उसकी माँ के लिए प्यारा है, क्योंकि प्यार है। बेटा कैसा भी हो लेकिन माँ का प्यार उसे सुंदर बना देता है। ये प्यार बहुत जरूरी होता है। एक बार जैसे लोगों ने सुना, गुरुदेव की बातें सुनते थे, तो अपने घर में, अपनी गैलरी में ये छोटे छोटे पौधे लेकर वहाँ पे लगा देते थे। छोटे छोटे सब्जी के पौधे भी लगाते थे, कहीं पर मिर्ची, कहीं पर धनिया, कहीं पर मेथी, कहीं पर नीम, सब लगाते थे। एक बार उन्होंने नोटिस किया, एक पौधा अचानक मुरझाने लगा, वो कम होने लगा। वो आदमी परेशान हुआ, क्योंकि उसको भी पानी रोज मिलता है, खाद भी रोज डालते हैं, तो क्या बात हो रही है। लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने एक किसान को बुलाया। उन्होंने कहा, भाई साहब ये क्या हो रहा है, सबको इक्वल पानी मिलता है, खाद भी इतना मिलता है, सूरज की रोशनी भी उतनी मिलती है, क्या बात है ये मुरझा रहा है, ये कम होते जा रहा है। किसान ने कहा, ये अकेला हो गया है, इसको सबके साथ रख दो और बाद में देखो। उसे आश्चर्य हुआ कि इसका क्या अवस्था, साथ में रहे या अकेला रहे। ठीक है, कहते हैं तो करते हैं। उन्होंने उस पौधे को उठाकर बाकी सारे पौधे थे उधर रख दिया। वो देखा तो धीरे धीरे वह पौधा बढ़ने लगा, वो बड़ा हो गया, लचीला हो गया। तो उसने किसान से फिर पूछा, ये ऐसा क्यों हुआ। उसने बोला, वहां पे वो अकेला हो गया था, वहां पे अपनापन देने वाला कोई नहीं था, उष्मा देने वाला कोई नहीं था। साथ में आ गए, संग मिला, साथ मिला, प्यार मिला, उष्मा मिली, अपनापन मिला, निकटता मिली, और ये खिल उठा, ये बढ़ने लगा। इसलिए जब हम घर में भी रहें, निकट रहें, ये फिजिकल निकटता की बात नहीं है, ये भौतिक निकटता नहीं, ये दिल की गहराई होनी चाहिए, दिल का अपनापन होना चाहिए। कोई मेरा है और मैं किसी का हूं, ये सबसे बड़ी अनुभूति है। कोई मेरा है, मैं अकेला नहीं हूं, और मैं किसका हूं। ये जो भाव है ना, ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने सुना है, कहते हैं कि जो हृदय है वहां पर भाव रहता है। तो भाव का एड्रेस क्या है? हृदय। अच्छा, भगवान का एड्रेस क्या है? भगवान वहां रहते हैं जहां भाव है, यानी भगवान का एड्रेस भाव, भाव का एड्रेस हृदय। भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान हृदय में रहते हैं, अर्थात भगवान भाव में रहते हैं। देवता किसके भूखे हैं? देवता भाव के भूखे हैं। तो जहाँ पे भाव है वहाँ पर प्रफुल्लित होते हैं लोग, प्रसन्नता मिलती है, आनंद मिलता है।
इसलिए तो कई संत कहते हैं भाव के आंसू बहने दो। भाव के आंसू जितने भी आते हैं ना, उसे बहने देना चाहिए। और हमारे जो निकट फिजिकली है, हम कभी उनसे अपनापन नहीं देते या लेते। कोई याद करके देखे अपनी माँ की आंखें, कितने लोगों ने देखी हैं हाल में। माँ की आंखों में करुणा होती है, उतनी करुणा गाय की आंखों में होती है। अब बताओ, गाय की आंखें कितनी बार देखी, माँ की आंखें कितनी बार देखी, उसके अंदर करुणा प्रेम कितनी बार देखा, अनुभव किया? जवाब मिलेगा नहीं, याद ही नहीं आ रहा कब देखा। अच्छा, अपनी धर्म पत्नी का चेहरा कितनी बार देखा, वो कैसा है, कैसा हो रहा है, 4 दिनों में कौन सा बदलाव आया है? नहीं पता। कितने दिन बीत गए, पत्नी का चेहरा ही नहीं देखा। क्या हो रहा है? अच्छा, पति का चेहरा नहीं जी, वो तो याद नहीं आ रहा है। लेकिन साथ में रहते हो ना, बिल्कुल साथ में रहते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में पीते हैं, साथ में सोते हैं, लेकिन नहीं देखा, क्योंकि वो अपनापन ही नहीं आ रहा है। वो जब तक अपनापन नहीं आएगा, एक दूसरे की आंखों में नहीं देखेंगे, एक दूसरे के चेहरे के भाव नहीं देखेंगे, पता नहीं चलेगा। चेहरे के रंग भी बदलते हैं, और बदलते हुए चेहरे के रंगों से रंगों की परख भी होती है। अगर तुम कलाकार हो तो चेहरे के बदलते रंगों को देखना सीखो, ये बहुत जरूरी है। वो जो देखता है वही तो कभी कोई कविता, कभी कोई भावगीत, कभी कोई गजल, ये लिख भी सकता है और अनुभव भी कर सकता है। इसलिए जीवन में प्रेम का बहुत महत्व है। हम जब साधक बनते हैं तो उसमें अगर प्रेम नहीं हमारे जीवन में, अगर हमको मिल बांट कर खाने की, एक दूसरे के सुख, जैसे गुरुदेव कहते थे कि मुझे जब गुरुदेव ने कहा बांटो, प्रेम बांटो, तो मैंने एक चीज़ा, दूसरों के दुख को मैंने अपने समझ के उसे कम करने का प्रयत्न किया, और अपने सुख थे वो दूसरों को देना शुरू किया। ये कभी संभवित होता है जब आपके भीतर प्रेम हो, उष्मा हो, तब होता है ना। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित होए, ये जो कहा गया है उसको अगर हम समझ लें तो सचमुच में हमारा जीवन बहुत ही सुंदर बन जाता है। ये जो सौंदर्य है, ये जीवन का जो सौंदर्य है, ये हमारी प्रेम की अनुभूति जो होती है उसके माध्यम से आता है। एक जब हमारे यहाँ ब्रह्मवर्चस का सिल्वर जुबली का कार्यक्रम हुआ था कल्याण में, 25 साल हो गए थे। अ स्वीट यूनियन ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, मधुर मिलन किसका? अध्यात्म का और विज्ञान का। क्योंकि ब्रह्मवर्चस और परम पूज्य गुरुदेव ने हमेशा इच्छा रखी थी कि धर्म जो है, अध्यात्म है, विज्ञान से जुड़ा हो। अगर विज्ञान और धर्म एक हो जाते हैं तो कहीं पे किसी को शंका कुशंका नहीं रहेगी। वो जो देखेगा, वो अनुभव करेगा,
तो उसका जीवन सचमुच में बहुत ही सुंदर हो जाएगा। अगर किसी से द्वेष करके मेरे खून में एक जहर बहने लगता है, मेरा ब्लड प्रेशर में फर्क आता है, मेरे हृदय की धड़कनों में लयबद्धता खो जाती है, तो मैं क्यों पागल की तरह द्वेष करेगा? मैं तो सबसे प्रेम करेगा, क्योंकि प्रेम से क्या होगा? मेरा शरीर शांत होगा, मेरी हृदय की धड़कनें लय में होगी, मेरे ब्लड में जहर नहीं बहेगा, मेरा मन शांत होगा, एकाग्रता बढ़ेगी, सफलता मिलेगी, शांति मिलेगी। अगर ये प्रोसेस हो रहा है तो मैं क्यों गलत भावनाएं करूँगा? और ये सब परम पूज्य गुरुदेव ने ब्रह्म वर्चस्व की स्थापना करके और श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने उसमें अपना ज्ञान विज्ञान डालकर ये सारी अनुभूतियाँ करें। हम नसीबदार है, जब ब्रह्मवर्चस्व की शुरुआत या कम लोग थे तो हम लोग इसमें हिस्सा लेते थे, हमारी टेस्ट होती थी और हमको मालूम पड़ता था कि हमारी सोच एक शक्ति जो होने वाली घटना के बारे में कितना जान सकते हैं। शरीर की कई सारी क्रियाएं, ब्लड प्रेशर, ये सब हमारे कई साधक को पता चलता था कि अरे भाई तुम्हें तो बीपी है या तुमको तो डायबिटीज है। कब? जब हम लोग ये सोचते थे। फिर गायत्री जप, ध्यान, इससे वो किस तरह से काबू में आता है। आप 10 दिन 12 दिन रहते थे शांति कुंज में, अनुष्ठान करते थे, पता चल जाता था। तो इस तरह से जीवन में फर्क आता था। तो साइंस और धर्म को आप जोड़ देंगे ना, गायत्री जप को बोलेंगे, आप बोलेंगे धर्म है, ओके भैया आपका ब्लड प्रेशर, भैया तो विज्ञान ने दिया, ओके विज्ञान धर्म को ये करो, गायत्री जप करो, ध्यान करो, नाद योग करो, नाद योग करके देखो और धीरे धीरे आपका ब्लड प्रेशर देखो कैसा। ये ब्लड प्रेशर जब कम होता है ना तो डायबिटीज भी, क्योंकि जब आपका मन शांत होता है ना डायबिटीज भी कंट्रोल में आता है। ये सब रिश्ते नाते वाले लोग हैं, ये कोई जंतु से, वायरस से, बैक्टीरिया से नहीं होते हैं, न ये फंगस से होते हैं। ये तो हमारे चिंतन, हमारा जो रोज का व्यवहार, हमारा खान पीन। अच्छा, धार्मिक आदमी का खान पान उल्टा सुलटा रहेगा क्या? देखो शांति कुंज में या तो गुरुदेव से जुड़े हुए कई पुराने लोग आज भी 90 साल के काम करते हैं। क्यों? उनका खान पीन, रहन सहन, सोच विचार ये सब अलग ही थे। आज अगर हम लोग भाई कपड़े तिलक तो कैसे करेंगे, लेकिन भाई ये पिज़्ज़ा भी खाया, ये पाव भाजी भी खाया, ये बर्गर भी खाया, ये रात को भी खाया, ये दिन को भी खाया, बैठ के भी खाया, सोते हुए भी खाया, खड़े खड़े खाया, गुस्से में खाया, प्यार में खाया, नफरत में खाया, विकृत चिंतन में खाया। अब बोलो तुम्हारा स्वास्थ्य खराब नहीं होगा? होगा। ये जीवन की कसौटी है। धर्म अध्यात्म को समझोगे और जोड़ोगे और मधुर मिलन करोगे, बहुत कुछ फर्क हो जाएगा। पहले के जमाने में वंदनीय माता जी पत्र लिखती थी साधकों को, बेटा 2 वक्त खाना खाना, क्योंकि उन्हें मालूम पड़ता कम लोग थे, क्योंकि अगर साधक ज्यादा खाना खाएगा क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य खराब होगा। और युग निर्माण योजना का पहला ही क्या मांगे? स्वस्थ शरीर। अब शरीर ही स्वस्थ नहीं हमारा, आप क्या करेंगे? आप कहाँ पे गुरुदेव के विचार, किस गांव में, किस घर में जाओगे?
आप बैठ नहीं पाओगे, आपको मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। आप कैसे काम करोगे? तो पहले शांति कुंज का खाना भी इतना सादा होता था। दाल है, हल्का सा नमक, तेल मिर्च का शायद ही कुछ नाम होगा, मोटी रोटियां, लेकिन उसमें जो स्वाद होता था, मैं सच कहता हूँ, वो स्वाद आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो स्वाद प्रेम का था, स्नेह का था, पुण्य का था, तप का था, वातावरण का था, भगवान जाने। लेकिन आज भी कभी कभी लगता है कि वो स्वाद की दाल, वो स्वाद की कोई रोटी मिल जाए, कोई चावल मिल जाए, बहुत लाखों रुपया दे के वो स्वाद नहीं मिलेगा। ये ऐसा है। इसलिए जब कहाँ पे प्रेममय हृदय होता है, वहां पे सब कुछ, जो भी आहार हो, भोजन हो, बातचीत हो, सांसें हो, कुछ भी अंदर लेते हैं, मधुर होता है। और फिर वो प्रेम के कारण एक शुभ व्यंजन बनकर शरीर को, मन को, आत्मा को लाभ देता है। आज के लिए बस इतना ही।